दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक गुड़िया है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका पूरा 16 श्रृंगार किया गया है, पूरा इसका मेकअप किया गया है, पूरा सिंदूर है, हल्दी है और बहुत सारी चीज़ इस पर डिज़ाइन बनाए गए हैं और पूरा इसको तैयार करा गया है। अब आप कहेंगे इसमें कोई ऐसी नई बात है नहीं, क्योंकि जो लोग जादू टोना तंत्र मंत्र पर यकीन रखते हैं वो ये चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि ये गुड़िया एक बैंक के लॉकर में रखी हुई मिली, और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिस लॉकर में ये गुड़िया रखी हुई मिली है उस लॉकर में 53 करोड़ रुपए का सोना रखा हुआ था, और वो 53 करोड़ रुपए का सोना उसके अंदर से निकाल कर चुरा कर उसके बदले में किसी ने ये गुड़िया रखी है। आज की कहानी है 25 मई 2025। राज्य है कर्नाटका। कर्नाटका में एक ज़िला है विजयपुरा, और विजयपुरा में एक शहर है मानागुरी। वहाँ पर एक हमारा देश का बहुत जाना माना बैंक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की वहाँ पर ब्रांच है। रात को जब काफ़ी रात होती है तो जो उसके आस पड़ोस में लोग रहते थे उनको बैंक के ब्रांच के अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं। आवाज़ें आने के बाद वो बाहर आकर देखते हैं। उसके बाद जो बैंक का स्टाफ होता है, क्योंकि छोटा शहर है सब एक दूसरे को जानते हैं, वो स्टाफ को फ़ोन करते हैं जो आस पड़ोस के लोग थे। स्टाफ ब्रांच पर पहुंचता है, जाकर देखते हैं तो जो उसका मेन गेट है वो टूटा हुआ है। स्टाफ पुलिस को फ़ोन करता है। मौका वारदात पर ब्रांच में फ़ौरन पुलिस पहुंचती है और वहाँ पर जाकर देखते हैं उसका मेन गेट टूटा हुआ है, और बैंक के अंदर पुलिस की मौजूदगी में सब एंट्री करते हैं। तो जो बैंक का सारा सामान है सब अपनी जगह ठीक ठाक है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है वो भी पूरी तरह ठीक है। फिर उसके बाद लॉकर रूम में जाती है। लॉकर रूम में वहाँ पर देखकर पुलिस को बड़ी हैरानी होती है कि सिर्फ एक लॉकर ऐसा है जिसको तोड़ा गया है, बाकी सारे लॉकर बिल्कुल ठीक ठाक जैसे होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। एक लॉकर को तोड़ा गया है, और तोड़ा क्या उसको भी खोला गया है चाबी के साथ। अब पुलिस को लगा कि चलो बैंक में चोरी हुई है, एक लॉकर किसी ने तोड़ा है। लेकिन पुलिस जब शॉक होती है, जब हैरान होती है, जब पुलिस जो बैंक का स्टाफ होता है कैनरा बैंक का, जब पुलिस को ये बताता है कि इस लॉकर के अंदर 53 करोड़ रुपए का सोना रखा था। अब ये सुनकर पुलिस हैरान हो जाती है, एकदम शॉक हो जाती है कि एक ही लॉकर के अंदर 53 करोड़ रुपए का सोना। और उस लॉकर को जब पुलिस देखती है तो उसके अंदर ये गुड़िया रखी है जिसकी मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई। पूरा इसका 16 श्रृंगार हुआ है, और लॉकर के आसपास सिंदूर हल्दी ये थोड़ा पाउडर की तरह ये बिखरे हुए हैं। ये भी आप तस्वीर में देख रहे होंगे। तो यहाँ पर पुलिस को लगता है कि कोई भी ऐसा आदमी है जिसने चोरी करी है। सबसे पहली बात तो ये है कि लॉकर को चाबी से खोला गया है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई स्टाफ का ही आदमी है, या कोई जिसने रखा हुआ है उसका आदमी हो सकता है। क्योंकि जो लॉकर होते हैं उसके अंदर दो चाबी लगती हैं। एक चाबी ब्रांच का जो मैनेजर है, जो स्टाफ है उसके पास होती है, और एक चाबी जो भी लॉकर किराए पर लेता है बैंक के अंदर, एक चाबी उसके पास होती है। तो वो लॉकर खुला हुआ है और जो बैंक का मेन गेट है वो टूटा हुआ है। पुलिस थोड़ा उसको सीरियस लेती है क्योंकि मामला बड़ा था। 53 करोड़ की एक बड़ी रॉबरी है, जो हमारे देश में अगर आप टॉप 10 या टॉप 5 में इस रॉबरी को गिनती कर सकते हैं। बड़े सीनियर सुबह को मीटिंग होती है, पुलिस स्टाफ पूरा, जो कमिश्नर एसीपी की रैंक के लोग हैं, 8 टीम गठित करते हैं। और ये टीम गठित करने से पहले जब वो बैंक के अंदर देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो उसके अंदर कैमरे हैं काफ़ी हैवी कैमरे और बहुत अच्छे कैमरे होते हैं, तो पुलिस को लगा के फ़ौरन इसकी जो सीसीटीवी फुटेज है खंगाली जाए। लेकिन वो ये देखकर बड़े हैरान होते हैं कि वहाँ से जो उसका डीवीआर होता है जिसके अंदर पूरी मेमोरी होती है, रिकॉर्डिंग होती है कैमरे की, वो डीवीआर वहाँ से गायब है। और जिसने भी चोरी करी है उसने वहाँ की लाइट काटी है बाकायदा तरीके से, जो उसके एमसी वगैरह होती हैं, और जो अलार्म वगैरह हैं उनको स्विच ऑफ करा है। मतलब
देखकर ये लग रहा था कि जिसने भी इसमें चोरी करी है उसको ब्रांच की पूरी जानकारी थी कि कहाँ से इसकी लाइट कटेगी, कहाँ से सेंसर या अलार्म बंद होंगे, कहाँ से सीसीटीवी फुटेज के जो तार हैं, जहाँ उसका डीवीआर रखा है वो कहाँ पे रखा हुआ है। और बिल्कुल एक तरीके से जो एकदम बिल्कुल फोकस होता है कि जाना है सीधा उसी चीज़ को उठाना है और वहाँ से आना है, किसी और चीज़ को उनको छेड़ना ही नहीं। तो पुलिस पूरे स्टाफ के से पूछताछ करती है और जो भी उनके मोबाइल होते हैं उनको सबका जो सीडीआर निकलवाती है। तो जो आला अधिकारी हैं पुलिस टीम के कर्नाटक के, वे 8 टीम गठित करते हैं इसमें, और 8 टीम को अलग अलग काम सौंपा जाता है कि किसी को भी एक दूसरे का काम नहीं करना है। जिसको भी जो काम सौंपा गया है 8 की 8 टीम को, सबको अपने अपने काम में तलाश करनी है, और उस काम के एक्सपर्ट ही उस 8 टीम के अंदर होते हैं। एक टीम को काम दिया जाता है कि तुम सीसीटीवी फुटेज खंगालो, क्योंकि जो बैंक के का तो डीवीआर है नहीं, लेकिन अब तो ज़्यादातर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं दुकानों पर, और जो शोरूम होते हैं, एटीएम वगैरह होते हैं, तो उन कैमरों को खंगालो और उनमें देखो कोई भी ऐसी गाड़ी सस्पिशियस है जो संदिग्ध हो तो उसको चेक करो। दूसरी टीम को पूरे स्टाफ की कुंडली खंगालने के लिए दिया जाता है कि तुम इनके सबके सीडीआर और इनका जो भी कोई ऐसा क्रिमिनल जो हिस्ट्री वगैरह है तो वो सब चेक करो कि इन्होंने किससे बात करी है। और तीसरे को जो उस इलाके का टावर है, मोबाइल टावर जो उस ब्रांच के अंडर में आता है, उसका पूरा डंप डाटा पुलिस चेक करने के लिए लगाती है। और एक टीम को लगाती है जितनी भी गाड़ी वहाँ से आई है और गई है उनको चेक करा जाए। और ये और पांचवी जो टीम बनाई जाती है कि ये जो गुड़िया है ये ऐसा कहाँ कहाँ पर चोरी हुई है, या कोई ऐसा कोई गैंग है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें पता चले कि कोई गैंग गुड़िया छोड़कर जाता है। तो इस तरीके से 8 टीम अलग अलग बनाई जाती हैं और सबको अपने काम पर लगाया जाता है। और क्योंकि पुलिस के पास बहुत सारे क्लू भी थे और क्लू भी नहीं थे। क्लू के अंदर जो बातें थी वो तो ये थी कि सीडीआर गायब है, लाइट कटी है, अलार्म सेंसर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। और जो नहीं थे वो ये थे कि कोई पकड़ में नहीं आ रहा है, जो सबका सीडीआर वगैरह सब चीज़ चेक करा है और किसी भी तरीके से कोई पकड़ में आ नहीं रहा है। अब यहाँ पर जो 8 टीम है सबको फॉलो करा जा रहा है किसको क्या मिला। तो जो टीम सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी तो उसको एक चीज़ वहाँ पर दिखाई देती है, जो बैंक जो ब्रांच है उसके पास में एक पार्किंग होती है। तो पार्किंग के अंदर एक गाड़ी करीब चोरी से 2-3 घंटे पहले आई है, और आने के बाद वो चली क्योंकि बहुत सारी गाड़ी गई थी, तो इसमें कोई ऐसी शक की वो नहीं थी। लेकिन पुलिस को शक तब होता है कि जब चोरी के 2 घंटे बाद फिर से वो गाड़ी वहाँ पर आती है, और ना ही कोई उससे उतर रहा है, और ना ही मतलब कई बार ऐसा होता है कोई किसी को कुछ काम होगा तो गाड़ी साइड में लगाएगा, उतरेगा और वो अपना काम करेगा, तो गाड़ी फिर थोड़ी देर रुकती है और उसके बाद फिर चली जाती है। यहाँ पर पुलिस को थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि पुलिस की एक अपनी थ्योरी ये होती है कि कोई भी जब क्रिमिनल क्राइम करता है तो ऐसे चांसेस 99% होते हैं कि वो जो क्राइम स्पॉट है वहाँ पर ज़रूर जाता है दोबारा, कि कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती तो नहीं होगी। और अगर उसको ये कन्फर्म भी है मुझसे कोई गलती नहीं है तो वो वहाँ पर जाकर देखता है कि लोग जो वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं उनका क्या रिएक्शन है, क्या रिएक्ट कर रहे हैं, वहाँ पुलिस आई है तो किस तरीके से जांच कर रही है। और उसको इन चीज़ों को देखकर अपने दिमाग को सुकून मिलता है कि मैं सेफ़ हूँ। तो इसी थ्योरी पे वो पुलिस देखती है कि 2 घंटे बाद ये कार कहाँ से आई, और क्योंकि जब उसको जूम करके देखते हैं तो उसका नंबर निकल जाता है। तो पुलिस कोई भी चांस ले नहीं रही थी, सारी जो जांच थी अपने अपने तरीके से 8 टीम कर रही थी, तो ये भी कोई ऐसी बड़ी जांच नहीं थी। तो पुलिस ने कहा कि किसी को छोड़ो मत, इसको भी चेक करो कौन है। अब नंबर से पता लगता है कि गाड़ी किसी विजय कुमार के नाम से रजिस्टर्ड है। विजय कुमार को वहाँ बुलाया जाता है। अब वहाँ पर जाकर ये पुलिस को ये पता लगता है विजय कुमार इसी ब्रांच का मैनेजर था, और अभी 8 दिन पहले 9 दिन पहले इसका ट्रांसफ़र हुआ है। अब पुलिस को ये बड़ा अजीब लगा कि जो 9 दिन पहले ट्रांसफ़र हुआ है और वो रात में वहाँ पर, क्योंकि चलो दिन में अगर आता तो समझ में आता है कि जो कोई नया मैनेजर आया होगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो उसको समझ में नहीं है, तो पुराने मैनेजर से डिस्कस करेगा, पूछेगा। लेकिन रात के अंदर वो मैनेजर वहाँ पे आ रहा है और गाड़ी वहाँ पे रुकी हुई है, और उसके बाद फिर वो 2 घंटे बाद फिर चोरी के 2 घंटे बाद फिर वहाँ पे आ रहा है। अब पुलिस ने थोड़ा सख्ती से पूछताछ करी, शुरू में उसने मना करा, लेकिन क्योंकि वो कोई जो क्रिमिनल माइंड शुरू से होते हैं, जिनकी एक हिस्ट्री होती है, जिनको पुलिस से का टॉर्चर सहने की आदत है और जो जेल गए हुए हैं, तो उनको थोड़ी बताते में या मुँह खोलने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो जिसकी कोई ऐसी हिस्ट्री है ही नहीं और जो एक सीधा-साधा आदमी है और जो अच्छी एक सरकारी नौकरी कर रहा है,
या कोई भी जो एक नॉर्मल आदमी है उसके सामने पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। तो मैनेजर साहब कहते हैं कि हाँ जी, मैंने ही चोरी करी है। और वहाँ पर एक वो 2 नाम और लेते हैं, एक का नाम होता है चंद्रशेखर और दूसरा होता है सुनील। तो वो 2 नाम और लेते हैं। उसके बाद क्योंकि चोरी अभी हुई थी, करीब कुल मिला के 8 दिन के अंदर पुलिस ने ये केस पूरा सॉल्व कर दिया था। अब क्योंकि 53 करोड़ रुपए का जो माल है, सोना है, वो गायब है, तो मैनेजर साहब से पूछा जाता है, अब आप ये बताइए कि वो है कहाँ। अब मैनेजर साहब उनको कहीं पर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर 10.5 किलो सोना बरामद होता है। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वो सोना भी उसके डिज़ाइन बदल चुके थे। मतलब उसको पिघलाना और उसको दूसरे आकार में बदलना, वहाँ पर ये कार्रवाई एक तरीके से चालू थी। तो जो सोना उन्होंने बरामद करा वो भी दूसरे आकार में था। 10.5 किलो सोना था जिसकी कीमत थी करीब 11.25 करोड़। मतलब 53 करोड़ रुपए के सोने से 11.25 करोड़ रुपए का सोना बरामद होता है। तो ये आप मान लो करीब 25% ही माल बरामद हुआ था अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, पुलिस पूछेगी हाँ भी बताओ तुमने ऐसा क्यों करा और कैसे करा। अब वो कहानी बताते हैं जो मैनेजर साहब हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर काफ़ी दिन से मैनेजर हूँ और मैंने देखा कि एक लॉकर के अंदर बहुत सारा सोना है, और उसको देखकर मेरी नीयत ख़राब हो गई और मैंने सोचा क्यों ना इसको चुराया जाए, अपने ही बैंक में चोरी करी जाए। लेकिन अब क्योंकि खुद वो क्रिमिनल नहीं थे, पहले उन्होंने कोई ऐसी चोरी करी नहीं थी, उसके लिए वे एक चंद्रशेखर था, इसने भी पहले इसी ब्रांच में काम किया था। तो एक चंद्रशेखर को इस चीज़ के लिए मनाते हैं, और एक ये सुनील है, तो इनकी एक टीम बन जाती है। अब एक जैसे सीरीज आई थी मनी हाइस्ट, तो उसके अंदर जैसे प्रोफेसर का एक रोल है और वो कहते हैं कि हम 6 महीने इसकी पढ़ाई करेंगे और उसके बाद में हम इस चोरी को करेंगे। तो वो जवाब देते हैं कि भाई 6 महीने के लिए मतलब इतना लंबा पढ़ाई करने की या तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, ये तो हम एक दिन में कर सकते हैं। तो जवाब यही होता है कि एक नौकरी करने के लिए भी आदमी इतनी लंबी पढ़ाई करता है और उसके बाद उस नौकरी को करता है। अब क्योंकि करोड़ों रुपए का सोना है, 50-60 करोड़ रुपए का जो उनकी नज़रों में था, उसके लिए अगर हम 2-4 महीने तैयारी भी कर भी लेंगे तो क्या हो गया, तो हमें तैयारी करनी चाहिए। तो वो तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले वो जितनी भी साउथ की फिल्में हैं जिनके अंदर बैंक रॉबरी हुई है, वो साउथ की सारी फिल्में, और उसके बाद फिर वेब सीरीज़ देखते हैं और वो पॉइंट आउट करते हैं कि पुलिस ने किस गैंग को कैसे पकड़ा, किस गैंग को कैसे पकड़ा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और उसमें एक गैंग होता है केरल का, तमिलनाडु का, जो सत्य घटना पर एक वेब सीरीज़ थी। क्योंकि बहुत सारी जो फिल्में होती हैं, वेब सीरीज़ होती हैं, कुछ होती हैं नाटकीय और कुछ होती हैं बिल्कुल सत्य घटना पर, उसमें शुरू में ही डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ लिखी हुई आती है। तो वो सत्य घटना थी कि जो तमिलनाडु का केरल का कोई गैंग है, जब भी वो कहीं चोरी करता था वो गुड़िया छोड़ता था। तो सबसे पहले वो पॉइंट करते हैं गुड़िया को, कि कल को अगर हम पकड़े जाते हैं तो पुलिस को लगेगा कि ये जो गैंग है ये केरल या तमिलनाडु का है। और पुलिस के जो शुरू के जब चोरी खुलती है, जो शुरू के जो घंटे होते हैं पुलिस के, उसमें वो कर्नाटक की तरफ इतनी सर्चिंग नहीं करेगी और वो सीधी तमिलनाडु या केरल की तरफ भाग दौड़ करेगी, जिससे हमें सोने को पिघलाने का और उसको ठिकाने लगाने का टाइम मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर वो दूसरी जो देखते हैं, एक प्लानिंग उनकी ये होती है कि जब मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम होता है किसी भी मैनेजर का या पुलिस वालों का भी, जो भी सरकारी अधिकारी है, कि एक टाइम के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद उनका ट्रांसफ़र होता ही होता है। तो यहाँ पर जो ये विजय कुमार था, इसको भी पता था मेरा ट्रांसफ़र होगा, तो ये जब तक अपनी तैयारी करते रहते हैं और इंतजार करते थे कि ट्रांसफ़र का लेटर कब आए। फरवरी में इनके पास ट्रांसफ़र लेटर आता है और 8 मई का लास्ट दिन होता है, कि 8 मई को इनका लास्ट दिन है, 9 मई से इनको दूसरी किसी ब्रांच में जाना है, वहाँ का कार्यभार इनको संभालना है। तो अब इनको फरवरी में पता लग गया है कि हमारा लास्ट दिन कब है। अब इन्होंने उसकी तैयारी पूरी तेज़ी से कर दी, क्योंकि जो पिक्चर है, वेब सीरीज़ है, ये देख ही रहे हैं। तो उसका जो लॉकर की चाबी थी, तो ये जो विजय कुमार मैनेजर है, क्योंकि मैनेजर के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर होती है स्टाफ से, क्योंकि बॉस है पूरे ब्रांच का, उसको कोई पूछ भी नहीं सकता कौन वो क्या कर रहा है। तो वो उस लॉकर की डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है और फिर उससे उसको खोल के देखता है। करीब 3 बार उसको खोल के देखता है और तीनों बार वो लॉकर उससे खुल जाता है। अब वो बेफिक्र हो गया कि अब हमें बस मेन गेट तोड़ना है और अंदर से हम चाबी हमारे पास है। उसके बाद
पहली प्लानिंग थी उसकी वेब सीरीज़ और फिल्म देखने की, दूसरा फिर ट्रांसफ़र का इंतज़ार करना था, तीसरा सारी जानकारी इन दोनों को देनी थी, चंद्रशेखर को और सुनील को, कैसे कैसे है। और फिर जो एक एक था डुप्लीकेट चाबी बनानी थी, फिर एक था सीसीटीवी का डीवीआर कहाँ पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का खटका कहाँ पर है, उसका बटन कहाँ पर है, लाइट कहाँ से बंद होगी। तो वो फिल्म और वेब सीरीज में देखते हैं कई बार पुलिस जो टू व्हीलर होते हैं या कार का नंबर है उससे जो चोरी है, जो क्राइम है, उसको क्रैक कर लेती है। तो इसके लिए वो एक ट्रक हायर करते हैं किराए पर अपनी फेक आईडी देकर, और उसमें रख कर दोनों स्कूटी लाते हैं और ब्रांच से बहुत पहले उस स्कूटी को उतारते हैं। और उसके बाद में, क्योंकि उनको पता था कि जो बैंक का जो डीवीआर है वो तो हमें लेकर आना ही है, अगर उसकी सीसीटीवी फुटेज में आ भी गई तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। तो वहाँ से वो, उनकी प्लानिंग थी कि हम ट्रक लेकर वहाँ पर इस तरीके से जाएंगे। और जो डेट थी एक उनकी ये प्लानिंग थी, आईपीएल चल रहा था, तो हैदराबाद और जो टीम है एक आरसीबी, 23 मई को इसका मैच था। तो क्योंकि वहाँ पर जो फ़ैन हैं ज़्यादातर आरसीबी के हैं, तो उनको लग रहा था कि आरसीबी जीतेगी और जो पटाखे हैं और जो छोटे सुतली बम वगैरह हैं वो फूटेंगे और साउंड बहुत होगा, और उस साउंड में हम गेट को तोड़ देंगे और हम आराम से चोरी करेंगे, जो आसपास के लोग हैं उनको उसकी जो आवाज़ नहीं जाएगी। लेकिन 23 मई को क्या हुआ कि आरसीबी बजाय जीतने के हार गई। अब आप इनका पेशेंस या इनका सब्र देखो, जो बिल्कुल तैयार हैं ट्रक में स्कूटी में सारी चीज़ लेकर, और वहाँ पर वो आरसीबी हार गई और वो उसको प्लान को पूरा ड्रॉप करते हैं अपने, कहते हैं नहीं नहीं हमें कोई भी गलती नहीं करनी है और आज इसको रहने दो, क्यों पूरा सन्नाटा हो गया एक तरीके से, शौक जो उनकी टीम हार गई थी। तो अब फिर वो 25 मई को इसका जो दिन है वो डिसाइड करते हैं। तो 25 मई को वो फिर इसी तरीके से ट्रक में स्कूटी रख के जाते हैं, और वो जाने के बाद में फिर जो मेन गेट है उसको तोड़ते हैं, और अंदर जाने के बाद जो, क्योंकि मैनेजर साथ में है तो उसने सारे वो डीवीआर जो लाइट सब चीज़ काटी और उसके अंदर से 53 लाख का वो जो करोड़ का सॉरी वो जो सोना है वो निकाला, उसके अंदर गुड़िया डाली, उसमें सिंदूर और हल्दी वहाँ पर फैलाई कि जो पुलिस को भटकाने के लिए, और वहाँ से वो लेकर उसको गायब। और उनका मेन मकसद यही था कि पुलिस को जितना ज़्यादा टाइम लगेगा हमें ढूंढने में उतना ज़्यादा अच्छा, और हम पकड़े ही नहीं जाएंगे, और अगर पकड़े भी गए तो हम कम से कम माल को ठिकाने लगा देंगे। तो अपने उस प्लान में बहुत तरीके से वो बहुत हद तक वो कामयाब भी रहे। अब पुलिस ऑफिसर उनसे पूछते हैं कि चलो ठीक है तुमने सारी प्लानिंग करी और प्लानिंग तुम्हारी बहुत अच्छी थी क्योंकि तुमने सारी चीज़ें करी, लेकिन अब हमें ये बताओ कि आप 2 घंटे पहले कार लेकर वहाँ पर अपनी ओरिजिनल कार ओरिजिनल नंबर के साथ में, और तुम खुद लेकर क्यों आए जब तुमने इतनी बड़ी प्लानिंग करी है। तो बताता है कि क्योंकि रात का टाइम है, मुझे लगा कि कार के अंदर मुझे कोई देख नहीं पाएगा, एक बार जाके देखा और मुझे उनको जो है हिंट देना था कि अब तुम आ सकते हो, एक तरीके से उनको एक सिग्नल देना था। और उसके बाद पुलिस पूछती है कि चलो ठीक है तुम पहले आया, तुमने वहाँ पर सिग्नल दे दिया, सारी चीज़ हो गई, लेकिन बाद में क्यों आए फिर तुम वहाँ पर। तो वहाँ पर वही चीज़ होती है जो पुलिस ने सोचा था कि जो क्राइम करता है तो क्रिमिनल दोबारा ज़रूर जाता है। तो कहता पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया, मैंने कहा जाकर देखता हूँ वहाँ पर क्या हुआ कैसे हुआ, जो स्टाफ है वो क्या रिएक्ट कर रहा है, जो आस पड़ोस है पुलिस किस दिशा में काम कर रही है। और मैं अच्छा खासा बैठा हुआ था, पता नहीं मेरे मन में क्या यार, मैं दोबारा वहाँ पर चला गया। और वो सिर्फ इतनी छोटी गलती की वजह से, इतनी लंबी उसकी प्लानिंग थी जो मैंने आपको बताई है, वो बार बार बताने से वीडियो लंबी होगी। इतनी लंबी प्लानिंग के बाद एक छोटी सी चूक से वो पकड़ा गया, लेकिन माल बरामद नहीं हुआ अभी तक उसका। तो ये थी आज की कहानी कि किस तरीके से इतनी प्लानिंग करने के बाद छोटी से छोटी चीज़ से भी पुलिस किसी भी चीज़ को क्रैक कर सकती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।